नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 रोज़ कबल भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, वो रूस गया हुआ था। रूस में पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स जो एक जमायत है 5 मुल्कों की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनकी मीटिंग थी रूस में। तो उसमें शरीक होने के लिए अजीत डोभाल वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ पर उसकी चीन का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वांग यी, उससे मुलाकात हुई। अब वहाँ पर उस वक़्त कुछ पता नहीं चला क्या बातचीत हुई। वैसे ये बात तो बड़ी उछाल कर बताई गई थी अखबारों में, टीवी पर, कि सदर पुतिन, जाहिर है दुनिया की एक सुपर पावर है रूस, उसका सदर पुतिन खुद आकर अजीत डोभाल से मिला। उसने प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं किया। वो सदर है, ये एनएसए है, इसकी हैसियत एक मिनिस्टर के बराबर है, लेकिन फिर भी वो खुद आकर अजीत डोभाल से मिला। अब वहाँ पर उनके दरमियान क्या बातचीत हुई सदर पुतिन से, क्या, वैसे तो 1 महीना 1.5 महीना पहले मोदी साहब होके आए थे, सदर पुतिन से मिले थे। फिर मोदी ज़ेलेंस्की से भी मिलने गया यूक्रेन में, और कहा जा रहा था कि ज़ेलेंस्की ने उसे कहा है कि आप मीडिएशन करें, बीच में पड़ें और हम दोनों के दरमियान सुलह कराएं। लेकिन है ये बड़ी टेढ़ी खीर, और मोदी मुश्किल लगता है कि इसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन कुछ तो बातचीत हुई रूस में, क्योंकि उसके दूसरे दिन चीन की तरफ से एक बयान आता है कि 4 साल से जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ है, वैसे हकीकत में तो पूरा जो मतलब बॉर्डर है भारत का चीन से, तकरीबन 3600 किलोमीटर का बॉर्डर है, इतना बड़ा। तो हर जगह तकरीबन स्टैंड ऑफ की पोजीशन है। आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टैंड ऑफ है ना, वो तो ईस्ट लद्दाख में है। और वो खुद चीन ने खुद ही 2020 में, जब ये कोरोना का वक्त था, तो उसका उसने फायदा उठाकर और सर्दियों के दिनों में भारत के हिस्से में अपनी फौजें भेज दी, जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने किया था। और फिर उसके बाद तो आपको मालूम है, मेरे ख्याल में जून था या जुलाई था 2020 का, जो गलवान में हैंड टू हैंड कम्बैट हुआ था भारतीय फौजों और चीनी फौजों का। भारत के 20 लोग शहीद हो गए थे, और चीन के उन्होंने तो नहीं बताया, बाद में पता चला कि उनके 100 आदमी मर गए थे। उन्होंने, वो खुद तो कभी नहीं बताते, चीन से कभी भी आपको सही खबरें नहीं मिलेगी। खैर, वो दिन, आज का दिन, हाईएस्ट जो है एलिवेशन पर तकरीबन 50,000 फौज भारत की भी खड़ी है, दूसरी तरफ चीन की भी खड़ी है। टैंक्स भी हैं, हवाई जहाज भी हैं, पूरी तरह तैयारी है। खुदा न करे कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसके लिए अब तक तकरीबन 50 से भी ज़्यादा, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 53 या 54 मरतबा भारतीय और चीनी जो अफवाज हैं, उनके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, उनके दरमियान बातचीत होती रही है। लेकिन क्योंकि चीन की अपनी हट धर्मी है, वो पीछे हटना नहीं चाहता। और अब तो
भारत भी उसे नहीं छोड़ेगा। उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो जमाना गया जब आप आंखें दिखाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब 4 साल गुजर चुके हैं। अचानक, जैसे मैंने अर्ज किया कि रूस में जैसे ही अजीत डोभाल गया और उसकी वांग यी से बात हुई, उसके दूसरे रोज चीन ऐलान करता है कि हमने जो लद्दाख सेक्टर है, या मतलब पूरा जो चीन और भारत का, जैसे लद्दाख में है या अरुणाचल प्रदेश में है, सब जगह हमने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है। अचानक से 4 साल के बाद उसे याद आता है कि ये सही नहीं था उसके लिए। क्यों? अब तक वो नहीं मान रहे थे, जबकि वो गलत थे। अब खैर, अब उन्होंने माना है, चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन जहां तक अब इसके बारे में फिर भारत का जो वजीर खारजा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वो आजकल स्विट्जरलैंड गया हुआ है। वहां पर उसने जवाब बयान दिया कि तकरीबन 75% जो भारत और चीन की जो आपस में आमने सामने जो एंगेजमेंट थी मिलिट्री, उसमें डिसएंगेजमेंट 75% तक हो चुका है। अब ये दोनों बातें जो है ना, एक दूसरे की कार्बोरेशन करते हैं, एक दूसरे को मतलब साबित करते हैं कि दुरुस्त है। चीन भी कहता है, भारत भी कहता है, और लेकिन पता नहीं चलता अचानक से कैसे हो गया ये उनके मन में बदलाव चीन के। हो सकता है रूस ने कुछ कहा हो, या चीन को अचानक से समझ में आ गया हो कि भारत नहीं मानेगा। और भाई ये भी आपको बता दूं, इस वक्त चीन जो है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। तकरीबन $125 बिलियन का बिजनेस होता है भारत और चीन के दरमियान। चीन बहुत कमाता है और वो नहीं चाहेगा। आप खुद सोचिए कितने भारत और चीन प्रैग्मेटिक हैं, बावजूद इसके कि आधा लाख फौज आमने सामने खड़ी है 4 साल से, लेकिन न भारत ने न चीन ने अपना बिजनेस बंद नहीं किया, क्योंकि इससे दोनों मुल्कों की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। जबकि पाकिस्तान, उनको तो एक बहाना चाहिए। 77 साल से आहिस्ता आहिस्ता करके भारत के साथ अपने तजारती जो ताल्लुकात हैं कम करते जा रहे हैं। हालत ये है कि वहाँ पर प्याज महंगी है, टमाटर महंगे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका बहुत असर पड़ता है। और भारत से तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आधे घंटे में पाकिस्तान पहुंचाई जा सकती है, लेकिन वो क्या कहेंगे, नहीं पहले तो कश्मीर का मसला हल करो। जबकि 77 साल में नहीं हो सका वो, और कब होगा खुदा बेहतर जानता है। तो पाकिस्तान यानी जो कॉमन सेंस है उसके खिलाफ जाकर भारत के साथ ट्रेड ताल्लुकात जो है, रिलेशंस मेंटेन नहीं करता। जबकि भारत और चीन बावजूद इसके कि एक जंग हो चुकी है, चीन हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा हड़प कर चुका है, और अभी 2020 में उसने फिर कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे रोक दिया। 4 साल से आधा लाख फौज आमने सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी हमने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं, क्योंकि इससे दोनों का नुकसान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन का नुकसान है, भारत का भी नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है हम चीन से मंगवाते हैं, और उनसे मंगवा कर फिर उसको री एक्सपोर्ट करके, जैसे स्मार्टफोन बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, और एक्चुअल जो ड्रग जो होते हैं, मतलब बेसिक जो होता है जेनरिक बनाने के लिए केमिकल्स, एक्चुअल ड्रग इंटरमीडिएट, मेरे ख्याल में ऐसा ही उनको बोलते हैं, वो भी बहुत सारे चीन से मंगवाने पड़ते हैं। और इस वक्त भारत जो दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, उसमें भी चीन की मदद है। चीन से लेना पड़ता है बहुत सारा सामान, रॉ मटेरियल। इसीलिए भारत ने कभी भी जज्बाती होकर चीन के साथ तजारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। अच्छा, ये मैंने अर्ज किया कि जैसे
वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि 75% तक डिसंगेजमेंट हो चुका है। तो जैसा चीन ने कहा है, उसमें भी चीन ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, उसमें बहुत सारे मसाइल हल चुके हैं, हो चुके हैं। लेकिन उसमें हम आपको बता दें, 2 जगह पर अभी भी चीन कब्जा किए हुए, डेमचौक और डेपसांग, ये हैं अभी भी लद्दाख में। इसीलिए फौजें अभी पीछे पीछे तो हटेंगी, लेकिन छोड़ेंगी नहीं। अमन अमान की सूरत हाल में इतनी फौज नहीं रहती, किसी भी सरहद पर आधा लाख फौज नहीं रहती। तो चलिए, शुक्र है, देर आयद दुरुस्त आयद, जो कुछ मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी को भी इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो जंग करके फायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, और दुनिया की सबसे बड़ी अयाशी है जंग। कम से कम भारत तो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।